बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। फाइनल कब होगा? पर स्टार बन गया स्टार। साथ निभाने की यकीन दहानी। अमन की बहाली के लिए मुबाहिसा। और कोरोना फिर सर उठाने लगा। और आगाज करेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से बात करेंगे। फुटबॉल की आलमी जंग के आखिरी 2 जंगजू कौन होंगे? फैसला हो गया। इतवार को होने वाले फाइनल में फ्रांस और अर्जेंटीना के दरमियान मुहाज गर्म होगा। और अब कुछ सियासी मैदान से खबरें आप तक पहुंचाते हैं। पंजाब और केपी असम्बलियां कब तहलील करनी है? अहम ऐलान 17 दिसंबर को होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वाजे कर दिया। कहा पीटीआई अरकान असम्बली कौमी असम्बली जाकर स्पीकर को इस्तीफे मंजूर करने का कहेंगे। 70% पाकिस्तान इलेक्शन मोड में चला जाएगा। अकल तो यही कहती है कि इसके बाद आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। मुझे नॉकआउट करने के लिए इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल होगा। लगता है साजिश के तहत मुल्क को नीचे धकेला जा रहा है। शर्मनाक तरीके से बड़े डाकुओं के केसेस माफ कराए जा रहे हैं। की सारी मुशावरत कंप्लीट कर ली है। मैं इंशाल्लाह 17 तारीख को हमारी पार्टी की गैदरिंग हो रही है बड़ी लिबर्टी चौक के ऊपर, और इंशाल्लाह लिबर्टी चौक में मैं अपने खिताब के ऊपर अपनी कौम को डेट दूंगा जब हम 2 असेंबलीज, हमारी जो पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे। इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। हम नेशनल असेंबली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो। ये चोर जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह मैच तो इनसे खेला नहीं जाता, किसी ना किसी तरह डिस्क्वालीफाई करें, केसेस करें, FIR करें। स्वाय इसके इसका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कैसे करना है, कि जनाब हम चाहते हैं कि मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे। मैं बिल्कुल किसी से कोई मदद नहीं मांगता। हम तैयार हैं, आप फैसला करें, फौरी अमल करेंगे। रहनुमा काफ लीग मोनी सलाही ने एक बार फिर इमरान खान को साथ निभाने की यकीन दहानी करा दी। मोनी सलाही ने जबान पार्ट लाहौर में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी फैसलों पर एतमाद में लिया। मोनी सलाही ने असम्बलियां तहलील करने के फैसले की हिमायत कर दी। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मोनी सलाही इमरान खान से मिले। वो दोनों साहबान तशरीफ लाए हुए थे। इस मौजू पे उनकी गुफ्तगू नहीं, वो एक लेजिस्लेटिव मामला था, उस पर बात हुई। IMF का जो 9th रिव्यू होना था वो भी नहीं हो पाया। लगता ये है कि मिड जनवरी से पहले कि कोई इम्कान मुलाकात चौधरी परवेज इलाही साहब आपके साथ हैं। ताख़ीर जो है वो नुकसानदेह है। जितनी ताख़ीर हो रही है वो मईशत के लिए नुकसानदेह है, वो सियासी अदम इस्तेहकाम को मज़ीद गंभीर कर रही है। हमारी तो ख्वाहिश पहले दिन से यही थी कि गुफ्त शुनीद के ज़रिए हम बैठ कर पॉलिटिकली आपस में मशावरत करके नए इंतखाबात का तयन कर ले। उनका जो ऑब्जेक्टिव है कि वो तो इक़्तिदार को चिपके रहना चाहती हैं। परवेज इलाही अपनी बात पर कायम हैं और रहेंगे। रहनुमा पीटीआई परवेज खटक ने वाजे कर दिया। कहा बाकी सब प्रोपेगेंडा है, ये यकीन न करें, इमरान खान का माइंड कोई नहीं पढ़ सकता। वो ही जानते हैं असम्बलियां कब तहलील होंगी। मुज़ाकरात करने हैं तो इलेक्शन की तारीख का भी जिक्र होना चाहिए। अपने खड़े, जब खान ऐलान करेगा उनको एतराज़ नहीं हो, कोई बात नहीं है। बाकी प्रोपेगेंडे वो अपनी कमिटमेंट पर खड़े और खड़े रहें। अगर बात होनी है तो इलेक्शन की डेट का भी जिक्र हो। कौमी असेंबली तो इस्तीफे ऑलरेडी हम दे चुके हैं, वो नहीं कर रहे, गैर कानूनी बैठे हुए हैं। उनको जरूरत है, हम दोबारा भी जाने को चाहते। मैं इस गवर्नमेंट से पूछता हूँ, इतनी भड़के मारते थे कि बड़ा तजुर्बेकार है, इकोनॉमी के लिए क्या इकदाम उठाए, कौन सा टैक्स पेयर्स पैदा किए, आमदन कैसे बढ़ेगी। खाली महंगाई करके कर्जे लेकर मुल्क को डबो कर आप समझते हैं कि तो फ्यूचर क्या होगा इन बच्चों का पाकिस्तान। हुकूमत इत्तेहादी तितर बितर होने लगे। 15 से 30 दिसंबर के दौरान इत्तेहादियों में दरार पड़ जाएगी। शेख रशीद की बड़ी सियासी पेशगोई बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि कौम इमरान खान के फैसले के साथ खड़ी है।
देख, जो भी फैसला करेगा इमरान खान, कौम उसके साथ खड़ी। और ये हुकूमत के इत्तेहादी आपस में तितर बितर होने लगे हैं। अख्तर मेंगल जो है वो, मैंने आज सुबह कहा कि 15 से 30 तारीख के दौरान इत्तेहादियों में दरारें पड़ जाएंगी। और इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इलेक्शन ही हल है और इलेक्शन से पाकिस्तान में इस्तेहकाम होगा। और सियासी इस्तेहकाम ही जो है वो माशी इस्तेहकाम की ज़मानत और कौमी सलामती की ज़मानत है। माशी इस्तेहकाम होगा तो कौमी सलामती होगी, और माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल इमरान खान ने दुरुस्त कहा है। और हुकूमत की कश्ती डगमगाने लगी, मौशी हालात खराब हो गए, इत्तेहादी भी आंखें दिखाने लगे। एमक्यूएम के वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात में पीपल्स पार्टी के खिलाफ शिकायत के दफ्तर खोल गए। एमक्यूएम वफ्द खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वज़ीर आज़म हाउस पहुंचा। वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान तेसूरी भी शामिल थे। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम ने सिंध से मुतालिक पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। एमक्यूएम वफ्द का कहना था पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए थे उन पर भी ताहाल अमल दरामद नहीं हुआ। हुक्मरान इत्तेहाद में टूट फूट, हुकूमत का एक और झूठ। वफाकी वजीर कानून की खुशफहमी दूर हो गई। ढिठाई से कह गए कि इत्तेहादी बीएनपी मेंगल मान गए। बीएनपी मेंगल ने फौरी तौर पर आईना दिखा दिया। नायब सदर मलिक वली का काकर ने आजम नजीर तारड़ का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि वजीर कानून ने हकायक के बरक्स बयान दिया। पार्टी कोर कमेटी में हतमी फैसले का कहकर हुकूमती इत्तेहाद से निकलने का इशारा भी दे दिया। अयाज सादिक ने मिलने के लिए वक्त मांगा। काकर ने पार्टी मुशावरत का कहकर टाल दिया। बीएनपी मेंगल ने मंगल को वफाकी काबीना के इजलास का भी बाइकआउट कर दिया था। हुकूमत की तब्दीली के बाद लीगी क़यादत को एक और रिलीफ मिल गया। नैब ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और सफदर की बरियत की दरखास्त तस्लीम कर ली। कौमी एहतिसाब ब्यूरो का दोनों लीगी रहनुमाओं की बरियत को चैलेंज न करने का फैसला डीजी नैब रावलपिंडी ने मंजूरी दे दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।